एक्सपेंड हो रहा है इस बालून की तरह, तो है कुछ चीज़ इनको एक्सपेंड करने वाला है। तो उन लोगों ने उस इनविजिबल फोर्स को कहा डार्क एनर्जी। आज मैं उन लोगों को इस सवाल का जवाब दूंगा जो कहते हैं कि हर चीज़ खुद बहुत बना है। तो मैं सारे मौलुदीन और एथिस्ट को कहना चाहता हूँ कि पूरा कायनात, बल्कि कायनात नहीं, बहुत सारे कायनात जिसे मल्टीवर्सेस कहते हैं, सबको अल्लाह ताला ने ही बनाया है कोई बनाने वाला और चलाने वाला वो है अल्लाह। देखो ये गुब्बारा कितना बढ़ गया, कितना एक्सपेंड हुआ। हमारा यूनिवर्स बिल्कुल इसी तरह एक्सपेंड होता है, इसीलिए हमारा यूनिवर्स है बलून की तरह। हम अगर इधर रह रहे हैं तो इस तरफ हमें पता नहीं, इस तरफ हमें पता नहीं, तो हमारा यूनिवर्स है बलून की तरह एक्सपेंड होता जा रहा है, एक्सपेंड होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो सिंपल सी बात है, इसमें हमने हवा डाला तो ये बढ़ा, क्या हुआ, एक्सपेंड हुआ, बढ़ता गया। तो साइंटिस्ट कहते हैं जो यूनिवर्स बढ़ रहा है उसको बढ़ाने में एक चीज़ का आता है जिसे कहते हैं डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी एक ऐसा चीज़ है जो यूनिवर्स को बना रहा है। डार्क एनर्जी दिखता नहीं है बट महसूस होता है, डिटेक्ट होता है। वो कैसा, 1994 में एक टीम था जिसका नाम था IZ सुपरनोवा रिसर्च टीम। इसके अलावा एक और टीम भी था। इन लोगों ने काम किया, इन लोगों ने सितारों पर काम किया, यानी वो सितारे जो पढ़ते जिसे हम लोग कहते हैं सुपरनोवा हो जाते हैं, उनके रेजेस को डिटेक्ट किया, पढ़ा, तो मालूम हुआ वो सितारों को नज़दीक होना चाहिए लेकिन वो दूर जा रहे हैं, दूर हो रहे हैं। तो उनसे पता चला कि यार कुछ है तो एक्सपेंड, यूनिवर्स को एक्सपेंड कर रहा है। इसके अलावा एडवर्ड हबल ने भी ये थ्योरी पेश किया था कि कायनात बढ़ रहा है, जिसमें रेड शिफ्ट रेड ब्लू शिफ्ट का जिक्र है। तो उसने कहा था कि कायनात बढ़ रहा है। तो इन लोगों ने कहा यार अगर कायनात एक जगह पे नहीं, अगर बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है इस बालून की तरह, तो है कोई चीज़ इनको एक्सपेंड करने वाला है। तो उन लोगों ने उस इनविजिबल फोर्स को कहा डार्क एनर्जी। तो इसीलिए कुछ लोग कहते हैं कि डार्क एनर्जी ही कायनात को चला रहा है। लेकिन मैं आपको एक और क्योंकि कुछ लोगों का ख्याल यही है कि बस कायनात को डार्क एनर्जी चला रही है, नहीं, ये कतई सही नहीं, उसके ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि एक और चीज़ है जिसके ज़रिए से रिसर्च हुआ, तहकीक हुआ, वो था लैम्डा CDM। एक ऐसा ज़रिया है जिसके थ्रू से बिग बैंग से लेकर आज तक जितने भी स्टडी हुए, बैकग्राउंड रेडिएशन में स्टडीज़ हुई, जितने भी हुए, उनके ज़रिए से ये पता चला है कि जब कायनात बना उसके साथ या उसके बाद ही एनर्जी बना। कायनात से पहले एनर्जी था नहीं। अगर जब कायनात से पहले एनर्जी था ही नहीं, कायनात बना कैसे फिर? अगर कायनात यूनिवर्स बना बिग बैंग के बाद, तो एनर्जी की कायनात के बिग बैंग के बाद ही बना, तो बनाने वाले को, यानी जब बना उसके बाद जो एनर्जी बना, वो एनर्जी उसको कैसे चला रहा है? तो सिंपल सी बात ये है कि कायनात में जो डार्क एनर्जी है वो कितना फीसद है, 60 से 65%। तो हमेशा बनाने वाला क्या होता है, वो पहले मौजूद होता है। तो एनर्जी तो बाद में आया, यानी बिग बैंग के बाद आया। हम बिग बैंग बना उसके बाद एनर्जी बना, तो या उसके साथ बना। हम तो कहते हैं बिग बैंग ही, हमारा जो बिग बैंग का जिक्र है, हम कहते हैं जो बिग बैंग हुआ ये एक बलून है, सिंपल सी बलून है, बढ़ गया, अब छोटा हुआ, ख़त्म हुआ, या रिप हुआ, या पट गया, तो एक बलून है, ये दोबारा बनेगा, जिससे साइकिल बलून भी, साइकिल यूनिवर्स भी कहते हैं। तो ये एक बलून, एक साइकिल का बनना, इसका मकसद ये नहीं पूरा जितने भी मल्टीवर्सेस है वो सारे एक ही एनर्जी से ताल्लुक़ रखते हैं कि हर यूनिवर्सेस में, मल्टीवर्स में या यूनिवर्स में, हर यूनिवर्स में अपना एनर्जी होता है, हर यूनिवर्स एनर्जी उसकी एनर्जी के ज़रिए से चलता है। तो आप ये कह सकते हो कि जब एनर्जी ही बाद में आया है, एनर्जी ही डिस्ट्रक्शन करवा रहा है, नहीं कंस्ट्रक्शन नहीं करवा रहा है। एनर्जी तो चाह रहा है मैं कायनात को रिप करूँ, फाड़ दूँ, वो तो एक और फोर्स उस पर लग रहा है जिसे हम लोग कहते हैं डार्क मैटर। अब तक ये कंफर्म नहीं है डार्क मैटर ओवरकम करेगा या डार्क एनर्जी, या ये साइंटिस्ट कभी कहते हैं डार्क मैटर को ओवरकम करेगा, कभी कहते हैं डार्क एनर्जी। जब क्रिएशन का पता ही नहीं कभी कौन जीतता है, तो इसमें तो दो क्रिएशन आ गए। डार्क एनर्जी चाह रहे फट जाए, डार्क मैटर कहते हैं नो, एक शेप दे रहे हैं इनको। तो यहाँ पे क्या है, कन्फ्यूजन है, सारे साइंटिस्ट भी कन्फ्यूजन में है और जो मुल्लिदीन है वो भी कन्फ्यूजन में है, कहते हैं डार्क एनर्जी है। मेरे ख्याल में बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो सिंपल सी बात ये है, डार्क एनर्जी एक ऐसा चीज़ है जो बाद में आया, और बिग बैंग की हुआ उसके बाद आया, या बिग बैंग के साथ आया। कायनात पहले वजूद में आया और कायनात को किसी ने बनाया। इस तरह के बहुत सारे कायनात बने, ख़त्म हुए। ये सारे कायनात जो बन रहे, ख़त्म हो रहे, इनके बारे में हमें इतना इल्म किसी के साथ नहीं है। देख आसान अल्फाज में, एवरीथिंग इज मेड क्रिएटेड बाय समवन, देयर इज़ वन हु इज़ क्रिएटिंग एवरीथिंग, ही इज़ कॉल्ड क्रिएचर। इन आसान अल्फाज में है कोई जो पूरा कायनात, बल्कि बहुत सारे कायनात के मल्टीवर्सेस को बनाया है और बना रहा है। वो कौन है? अल्लाह है। तो सिंपल अल्फाज में, देयर इज़ गॉड, देयर इज़ अल्लाह, हु इज़ क्रिएटिंग एवरीथिंग।